We look forward to your insights and thoughts. अब हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी से निवेदन है कि वे मंच पर आकर सभी दर्शकों एवं विद्यार्थियों को अपने अमृत रूपी वाणी से प्रेरणादायक शब्द कहें। पाठक जी को, स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज मोनिका जोशी को, डायरेक्टर, अपने पाठक परिवार को, पूरे मैनेजमेंट को, पूरे स्टाफ को, टीचर्स को और आप जैसे पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रंस एकेडमी को चुना। Your attention please, ladies and gentlemen. I have only 5 minutes. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही किसी प्रोफेशनल हम थिएटर में बैठे हुए हैं या किसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और एक रील आंखों के आगे से निकल रही हो और ऐसा मन कर रहा है कि ऐसे सुंदर कार्यक्रमों को देखते रहें और देखते रहें और देखते रहें। बहुत बधाई देना चाहता हूं स्कूल को। इन कार्यक्रमों से पता लग रहा है कि स्कूल कितनी मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए। और हल्दुचौड़ जैसे कि छोटे से, अब खैर गांव तो नहीं कह सकते, कस्बा है, वहां पे इस स्तर के कार्यक्रम करवाना, बच्चों को इतना जिसे कहना चाहिए कि ट्रेन करना, बहुत बड़ा काम है। और ऐसे ही नहीं, विद्यालय ने एक सीख अपने नज़ीर बनाई है इस इलाके में, हमारे क्षेत्र में, और बाकी विद्यालयों के लिए भी एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि स्कूल अपना ये सुंदर सफ़र आगे भी जारी रखेगा। आज इससे चौथे एनुअल फंक्शन के मौके पर बहुत ही वरिष्ठ लोग मेरे सामने बैठे हैं। परमादरणीय दुर्गापाल जी, लालचंद सिंह जी, रामबाबू मिश्रा जी, उमेश कवडवाल जी सहित सभी बहुत ही स्कूलों के, लगभग सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनके टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष बीसी भट्ट जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, जब हम आपके जैसे पढ़ाई करते थे तो ऐसे स्कूल्स नहीं थे, ऐसे मंच नहीं थे, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे कि जहां पर हम लोगों को अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को, हमारे पढ़ाई से लेकर और खेलकूद तक कहीं भी इस तरह के स्कूल्स नहीं थे। और आज हम सौभाग्यशाली हैं, पाठक जी जैसे लोगों ने हमारे गांव में ये सुविधा की है, हमारे गांव में ये सुविधा अवेल कराई है। और बच्चों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो शिक्षा का कार्य अपने आप में एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है, लेकिन अगर उसको समाज के साथ चल के किया जाए, मन से किया जाए और अटैचमेंट के साथ किया जाए। यहाँ पे सभी स्कूल वाले बैठे हैं, सब हमारे बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, बहुत ही हमारे जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, सब लोग हैं। इन लोगों ने कभी पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया, चाहे पाठक जी हों,
चाहे एवरग्रीन वाले हों, चाहे सैमफोर्ड वाले हों, चाहे हमारे सौरभ भाई सामने बैठे, हमारे बसंत भाई बैठे हैं सामने। इन्होंने बच्चों को उनको एक एजुकेशन देने का प्रयास किया, कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। आज भी मैं नहीं समझता कि श्रीज पाठक जी कितना कमाते होंगे, इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया। और तो और मुझे बता रहे थे खाना खा के जाना है, खाने की भी व्यवस्था की है। तो ऐसे ही लोगों ने आज इस छोटे से कस्बे को एक एजुकेशन के हब के रूप में बदलने में अपना जो है योगदान दिया है। तो मैं कह रहा था कि हमारे समय में ऐसी तमाम सुविधाएं नहीं होती थी। हमारे पास पढ़ाई करके केवल नौकरी पाने का एकमात्र कैरियर वही हुआ करता था। और ज्यादा खेलकूद अगर कीजिए तो उसमें भी पिटाई होती थी, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, पढ़ो नहीं खेलना। और तो आज तो आप हम सब पेरेंट, मैं भी क्योंकि पेरेंट हूं, मैं भी बाप हूं बच्चों का, और आप सब लोग यहाँ पर बैठे और बच्चे, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। कैसे स्कूल जो मेट्रो सिटीज में हुआ करते थे आज हमारे गांव में ऐसी सुविधाएं हमारे गांव में मिल रही हैं। इसलिए मौके का लाभ उठाना चाहिए। और बच्चों, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, बहुत ही खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, और आज के दौर में दोनों काम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। लोग बड़ी तेजी से जमीनों को बेचकर अन्य दूसरे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, कम प्रॉफिट है। उसके बाद भी हमारे माँ बाप हमें जो उनके बजट से बाहर है उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारे वहां खानी खाबेर नंतिना के स्कूलों में भेजन लग रही। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि अवसर का लाभ लें। और आज तो और स्कूल आपको उसका प्लेटफॉर्म दे रहा है, हर दिशा में कैरियर है। आपको गाना अच्छा आता हो तो वो आपका कैरियर बन सकता है, आपको डांस करना अच्छा आता हो वो आपका कैरियर बन सकता है, खेल कूद से लेकर, और अभी आप जो लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ से तालियों से जो आपका मोरल अप हो रहा था, ये सब कैरियर का पार्ट है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि उसको अपना कैरियर बनाइए जिसको करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता हो, जिस कार्य को करने में आपका सबसे ज्यादा मन लगता हो, उसको अपना कैरियर बनाइए और वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। और कई बार हमें लगता है एक छोटी सी असफलता से हम लोग टूट जाते हैं, एक छोटी सी असफलता से हम लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और कई बार हम लोग उसको भी समाप्त करने का प्रयास करते हैं, असफलताओं से टूट जाते हैं। ये चैलेंज है, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कलाम साहब के बारे में। वो पायलट बनना चाहते थे, देहरादून आए, 9 लोगों ने अपीयर किया और 8 लोग सेलेक्ट हो गए, केवल कलाम साहब रह गए। कुल 9,000 रुपए उनके पास थे, जो कि आधे से अधिक खत्म हो गए थे। अब बोले क्या करूंगा, बहुत ही, आप जानते हैं वो किस परिवार से थे। मन में आत्महत्या करने का विचार आया और ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे। एक साधु ने उनको देखा, बोले बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ के सब लोग सेलेक्ट हो गए, केवल मैं रह गया, अब मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें इससे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्होंने यहां पर भेजा है, इसलिए हताश मत हो और आगे कोशिश करो।
और आपने देखा उन्होंने क्या किया, मिसाइल मैन कहलाए, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई एक चीज, कोई न कोई ईश्वर की दी हुई एक कोई हर व्यक्ति के अंदर है, वो चीज, वो गुण, वो उसकी काबिलियत, वो उसकी क्वालिटी प्रत्येक व्यक्ति को दी है और भगवान ने उसी कार्य के लिए उसको यहां पर भेजा है। उसको पहचानने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। उसको हम कैसे जानेंगे? उसको हम जानेंगे अपने विवेक से, जिसे हम कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र। उस गुण को अगर हमने जान लिया, अपने अंदर पल रहे उस ताकत को हमने पहचान लिया, तो वो हमें हमारे कैरियर की ऊंचाई तक का ले जाएगा। तो मैं तो आज के बच्चों से कहना चाहता हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, डिवोशन, कोई शॉर्टकट है नहीं। और आज के कंपटीशन के दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में, हम अपना बेस्ट देकर ही सफल हो सकते हैं। हमें अपना सर्वोत्तम देना ही पड़ेगा। कोई हिला वाली, कोई बिल्कुल भी जरा सी भी चूक चलने वाली नहीं है। और मेहनत से, लगन से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। और मुझे लगता है 5 मिनट से ज्यादा हो गए, तो मैं फिर से स्कूल परिवार को बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, यहाँ आए हुए सभी अतिथियों को, पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और आप सब लोगों को, मैनेजमेंट को इस सफल आयोजन की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना, और पाठक जी का विशेष आभार, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, यहाँ 2 शब्द कहने का अवसर दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।